खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। वो प्रधानमंत्री अगर कट्टा की बात करता है तो मैं निश्चित तौर पर मानकर चलता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री ये शुद्ध रूप का कमजोर है। नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसे लाठी से मारा जा रहा है। हारेंगे तो योगी जी के ऊपर ही फिक्रा फूटेगा। जो बिहार जाते हैं चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जहां पहले योगी जी को दी गई थी, फिर प्रधानमंत्री खुद प्रकट होते वहां पर बिहार में और कहते हैं कि आरजेडी सरकार अगर आई, पहले की सरकारें आपने चुनी तो वो जमाना याद कर लेना जब पिस्तौल कट्टे का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हो, जिस कुर्सी पर लाल बहादुर शास्त्री बैठे हो, जिस कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठी हो, जिस कुर्सी पर मोरारजी देसाई बैठे हो, जिस कुर्सी पर राजीव गांधी बैठे हो, जिस कुर्सी पर पीवी नरसिम्हा राव बैठे हो, जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हो, जिस कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति बैठा हो, और उस कुर्सी पर आदरणीय मोदी जी आज विराजमान है। मैंने आपको मैं बता दूं कि जब विधा की बात आती है, जब सिस्टम का बात आती है, जब संविधान की बात आती है, जब देश की बात आती है, जब देश में डेवलपमेंट की बात आती है, जब देश में सद्भाव की बात आती है, जब देश में एकता की बात आती है, जब देश में प्रगति निर्माण की बात आती है, तो मोदी जी वही शख्स है कि प्रधानमंत्री के कैडर को इतना गिराया कि आजाद भारत के इतिहास में पूरे, आप समझ लीजिए कि पूरे भारत के इतिहास के कालखंड में प्रधानमंत्री के कैडर पर जो आरोप आज लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, तमाम बातें, ये प्रधानमंत्री के कैडर के लिए शोभा नहीं देता, ये संविधान के लिए शोभा नहीं देता। जो प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, 140 करोड़ लोग उसके मन क्रम वचन में अपना मुस्तकबिल देख रहे हो, वो प्रधानमंत्री अगर कट्टा की बात करता है तो मैं निश्चित तौर पर मानकर चलता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री ये शुद्ध रूप का कमजोर है। हम न देशा की ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शाम से जाम आएगी। आज देश की वही हालात है। जब देश का किसान खाद मांग रहा है, उसके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। जब ये पूछा जा रहा है कि आपकी स्मार्ट सिटी कहाँ है, तो जवाब नहीं है। बुलेट ट्रेन कहाँ है, जवाब नहीं है। देश का सद्भाव कहाँ है, जवाब नहीं है। देश का सिस्टम कहाँ है, जवाब नहीं है। केवल जवाब हिंदुस्तान पाकिस्तान है, केवल जवाब हिंदू मुसलमान है, जवाब केवल हिंदुस्तान की एकता को खंडित करना है। यही सरकार का उत्तर है। मैं आवाम से निवेदन करता हूं कि ये जो विधा लिखी गई है हमारे शहीदों के लहू से, इसको बचा लीजिए। इसकी आबरू जो है आपके हाथ में है। ये फासिस्ट है। आप फासिस्टों द्वारा जो चाहदीवारी बनाई गई है, जो समाज का बांटने का खंडयंत्र चलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस देश की आवाम को मैं आह्वान करता हूं कि जो दीवार फासिस्टों की है, दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलिया खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। बहुत तो राय साहब ने शायरी के साथ में बहुत अच्छा संदेश दिया है कि देश को अब जो मुखिया हैं उनको ही बचाना होगा, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि एकता की बातें भी होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जो देश के मुखिया इस तरह की कट्टरपंथी वाली, कट्टे की, धर्म या जाति पर जो भी बयान सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं नाखुश लगे वो। और भी लोगों से बात करते हैं। जहां एक और बिहार में ये घमासान चला है कि अब सरकार किसकी बनेगी, पूरा देश बिहार की ओर नजर गड़ाए बैठा है, तो वहीं जो बाबा बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा जाता है, वो कुछ अलग ही गाथा चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है। उनके साथ बाबा अनिरुद्धाचार्य भी पूरे सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। तमाम जनता उनके सपोर्ट में नजर आ रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है, जनता से जानते हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, एक कहावत सुनी होगी कि आओ बच्चों तुम्हें दिखावें। सन की एक बादशाह की धीरे धीरे बेच रहा है,
धीरे धीरे बेच रहा है सारे हिंदुस्तान को। तो देख लीजिए दोनों डपोर संखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी अभी तो सिक्सर से गोली चला रहे थे और उसके बाद कुछ दिन बाद कहते हुए मिलेंगे कि है देशवासियों, है बेरोजगार नौजवानों, है महंगाई से पीड़ित देशवासियों, है किसानों, कृपया आप लोग अपनी समस्या से को बता करके भाजपाई नेताओं, एनडीए गठबंधन के नेताओं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हम नहीं करेंगे आपका कोई काम। हम तो जुमले सुना करके आपको भरमाते हैं, आप हमारे झांसे में आते हैं तो भोगिए, हमको झेलिए। बिहार की जनता ने झेलने से इनकार कर दिया। अरे अभी कैसे इनकार कर दिया? अभी तो चुनाव के नतीजे आना बाकी ना, क्या पता भाजपा सरकार वहाँ भी आ जाए। जिस तरीके के दावे हैं योगी जी के और मोदी जी के। देखिए योगी जी के भी दावे हैं और इनके सहयोगी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के भी दावे हैं कि कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम है। कोई भी रूठे या कोई भी माने, ज्ञानेश कुमार का मानी भारतीय चुनाव आयोग का और एनडीए गठबंधन का आपसी समझौता हो चुका है, गठबंधन हो चुका है। इन ठगबंधनों का गठबंधन हुआ, लेकिन बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। अतः मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी एनडीए गठबंधन के एक सर्वमान्य नेता है ओम प्रकाश राजभर, ये भी फेंकने में माहिर हैं, लेकिन मोदी जी जितना फेंक नहीं पाते हैं। वो एक अजूबे हैं। अच्छा, मोदी जी को अजूबा कह रहे, प्रधानमंत्री है, सोच लीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ अजूबा है। भाई देखिए राहुल जी ने कहा था कि अगर वोट की आवश्यकता हो तो ये मंच पर ठुमके भी लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये सत्य है। अच्छा, एक मुद्दा बिहार में बड़ा उठ रहा है कि जो इस बार प्रत्याशी हैं उनको सभी को एक दूसरे को नचनिया कह रहे हैं। पवन सिंह खेसारी लाल को कहते हैं, खेसारी लाल पवन को कहते हैं कि आप बड़े भैया हैं, मर्यादा भूल रहे, तो अब हम भी कहेंगे। क्या कैसा लग रहा है कि अगर आप कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया से है तो क्या आ नहीं सकता है, प्रत्याशी बन नहीं सकता नेता नगरी में? देखिए शुरुआत सम्राट चौधरी ने किया था, डिप्टी सीएम। हाँ। वो अपने लाइन के चूतियापा यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर खेसारी लाल, मैं जानता हूं कलाकार हैं, रंगमंच के कर्मी हैं, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर वो नचनिया पदनिया हैं तो हेमा मालिनी के आईपीएस अफसर हैं, कंगना रणावत विंग कमांडर हैं, वो भाजपा में है ना, उन्हें संरक्षण मिला। सुनिए सुनिए, मनोज तिवारी क्या ब्रिगेडियर हैं। आप मुझे बता दीजिए रवि किशन लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और मुझे बता दीजिए निरहुआ का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ये लोग क्या है, उसी श्रेणी में तो भी लोग आते होंगे ना, पेशा एक ही है। तो देखिए इस तरह की असभ्य भाषा। तो खेसारी लाल मतलब आरजेडी का चयन कर लिए, बाकी सब भाजपा में चले गए, इसलिए क्या खेसारी लाल को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए आप थोड़ा अगर पाप करती हैं तो गंगा में स्नान कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। आप बहुत ज्यादा करप्शन पाप कर दिया है तो भाजपा में चले जाइए, आपके सब पाप धुल जाएंगे। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इन लोग इन सबके पाप धुल गए। अरे एकदम एकदम इतना एकदम। आपको कभी मौका मिला जाएंगे भाजपा में शामिल होने? भैया अरे पाप धुल जाएंगे आपने कहा। मुझे गंदे नाले में ही गिरना है तो गंगा के गंदे नाले में गिरूंगा कि का ड्रॉप पानी पड़ जाए तो शरीर पवित्र हो जाए, लेकिन इस नाले में तो मैं गिरना गवारा नहीं करूंगा। अरे तो जब भाजपा फ्री में पाप साफ करवा रही है आपके, तो क्यों नहीं कर रहा? नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। हम ना मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं सरहद पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पूर्व सैनिक हूँ। अच्छा। हमारा जमीर अलाउ नहीं करता है, और जिसका होगा जो जमीर अपना बेच रखा है, बेच खाया है, दीन है ना ईमान है, चंद रुपए के टुकड़ों के लिए अपना जो है दुकानदारी चलाने के लिए, आप बताइए कि तमाम तरह के लोग हैं। ये जानते हैं कि हम अमर होके आए हैं, ये पृथ्वी है, मृतलोक है, जो यहाँ आया हो जाएगा।